मुझे तो दया आती है कि किस तरह ये लोग ऐसे काल्पनिक अल्लाह को मानकर एक ऐसी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं जो हिंसा को बढ़ाती है, जिसको इस्लाम कहते हैं। मेरा चैलेंज है उन लोगों को कि जो ये कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है, एक भी आयत ऐसी दिखा दो जिसमें शांति हो। मेरा पालनहार मुझे क्षमा कर दे, मेरे माता पिता को उसे जो प्रवेश कर मेरे घर में ईमान लाकर ईमान वालों को ईमान वालियों और काफिरों का विनाश कर। यहाँ अल्लाह फिर कह रहा है कि काफिरों का विनाश कर और मेरे पालनहार मेरी क्षमा कर दे। तो मैं अब आपको एक दो किताब का अपना हवाला देता हूँ। ये मेरी किताब है इन्वेडर्स एंड इम्पैक्ट्स, किस तरह से इस्लाम की आइडियोलॉजी ने हिंदुओं का और वैदिक कल्चर का सत्यानाश किया अपनी हिंसात्मक परिस्थिति से। और यह है विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा, जिसमें इस्लाम की आयतों, कुरान की आयतों पढ़ पढ़ कर किस तरह मारा गया। और बहुत सारी किताब हैं, जब मेरा नाम करोगे इन्वेडर्स एंड इम्पैक्ट बाई विजय कुमार पाल तो बहुत सारी किताबें और आ जाएंगी, 10 किताबें हैं। और एक है लेमेंट ऑफ सिंजार, उसको जरूर पढ़िए। टीयर्स ऑफ यजीदी वुमेन बाई विजय कुमार पाल, वो बहुत अच्छी किताब। उसमें किस तरह अबू बकर बगदादी ने कुरान की आयतों पर अमल करते हुए, मोहम्मद की सुन्नत पर अमल करते हुए यजीदी औरतों के साथ बलात्कार किया, उनको बाजारों में बेचा, 12-12, 13-13 साल की लड़कियों को, क्योंकि इस्लाम की परिपाटी है। जब मोहम्मद 6 साल की उम्र से आयशा बिन्त अबू बकर से शादी कर सकता है और 9 साल की उम्र में उनके साथ मुबाशरत यानी इंटरकोर्स कर सकता है, तो इनके पैगंबर जब इस तरह से कर सकते हैं तो फिर ये लोग तो करेंगे। ये इनका बस नहीं चलता यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से या उन मानवतावादी ताकतों की वजह से, जिससे ये इस्लाम की गुंडागर्दी पनप नहीं पा रही है। और मजे की बात है, जब से यूट्यूब आया है सारे इनके फंडे और भंडाफोड़ हो गया कि किस तरह की आइडियोलॉजी थी, किस तरह पैगंबर लूटपाट करते थे, ये इनकी हदीसों में। अभी अगली जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी कि ये हूरों का क्या चक्कर है, हूरें कैसी होती हैं, कितनी होंगी, जो कि काल्पनिक चक्कर है। कल्पनाओं में खोए हुए लोगों को कैसे जगाए। कोई सोते हुए को तो जगा सकता है, लेकिन जाग कर जो सोने का बहाना करे। तो मेरा तो मुसलमान भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से यही है कि आप इस फितने से बाहर आओ, इस गुमराही से बाहर आओ और वास्तविकता में जियो, हिंसा कम करो, भाईचारा करो। वरना तो ये अल्लाह से तो कोई डरने वाला नहीं है तुम्हारे से, क्योंकि अल्लाह एक काल्पनिक अल्लाह है और अल्लाह हिंसा फैलता है। और कोई भी व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति तो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानेगा और ऐसे अल्लाह को दुनिया बनाने वाला नहीं मानेगा, जो हिंसा फैलाता है, भेदभाव करता है। और ऐसे पैगंबर को जो काफिले लूटते रहे, लोगों को कत्ल करते रहे, 20% हिस्सा लूट के माल में रखते रहे, कभी पैगंबर नहीं मानेंगे। चाहे मेरे ऊपर कितना भी जुल्म ढालो, पर मैं इसको पैगंबर स्वीकार करने के तैयार नहीं होऊंगा। ये मेरे लिए लानत होगी, मैं ऐसे व्यक्ति को पैगंबर मानूं जो इस तरह की हरकतें करता रहा, जो इनकी किताबों में वर्णित है, मेरी में नहीं है, कुरान में ही वर्णित है। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ।